pay attention in your textbook. First I will read this poem and you have to repeat after me. A raggy dog, a shaggy dog. Have you seen a little dog anywhere about? A raggy dog, a shaggy dog. Who's always looking out for some fresh mischief which he thinks he really ought to do. He is very likely at this minute biting on someone's shoe. If you see that little dog, his tail up in the air, a whirly tail, a curly tail, a dog who doesn't care for any other dog he meets, not even for himself. Then hide your mates and put your meat upon the topmost shelf. Now turn your page. With eyes like twinkling stars, just let me know, for though he's bad can be, I wouldn't change that dog for all the treasures of the sea. Written by Emily Louise. This poem is written by Emily Louise. Okay students, now I will explain you this poem and you have to listen carefully. Now pay attention in your textbook. A raggy dog, a shaggy dog. Raggy ये एक डॉग का नेम है और शैगी मीन्स हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी फर. उसके हेयर है वो लॉन्ग है और बिखरे हुए है, उसको क्या बोलते हैं? शैगी. ये रैगी डॉग है. हैव यू सीन अ लिटिल डॉग एनीवेयर अबाउट? क्या आपने छोटा सा डॉग यहाँ कहाँ आसपास देखा है? और रैगी डॉग अ शैगी डॉग who's always looking out for some fresh mischief which he thinks a raggy dog, raggy इस डॉग का नेम है. a shaggy dog, shaggy means उसके लंबे और बिखरे हुए बाल है. who's always looking out for some fresh mischief which he thinks. वो हमेशा
नई शरारत, मिस्चिफ यानी शरारत, वो हमेशा नई शरारत के बारे में सोचता रहता है। ही थिंक्स, और वो देखता रहता है। He really ought to do. He is very likely at this minute biting on someone's shoe. Likely means expected result. वो किसी के शू पे बाइट करता है, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट एट अ मिनट बाइटिंग ऑन समवन्स शू। ये डॉग है, वो किसी के शू पे बाइट करता है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये रैगी डॉग है और ये इस बॉय के शू को बाइट कर रहा है। If you see that little dog, जब आप उस डॉग को देखोगे, his tail up in the air, उसकी टेल यानी कि उसकी पूंछ वो हवा में है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, ये उसकी पूंछ हवा में आपको दिखाई दे रही है ना? यस। इफ यू सी दैट लिटल डॉग, हिज टेल अप इन द एयर, जब आप उस डॉग को देखोगे, उसकी पूंछ, उसकी टेल वो हवा में है। अ वर्ली टेल, अ कर्ली टेल। वर्ली टेल और वर्ली और कर्ली दोनों का मीनिंग सेम है। कर्ली यानी कि कर्व शेप में। अ वर्ली टेल, अ कर्ली टेल, और उसकी टेल कैसी है? कर्ली, कर्व शेप में है। डॉग की पूंछ कैसी होती है? कर्व शेप में। अ डॉग हु डजंट केयर फॉर एनी अदर डॉग ही मीट्स। ये डॉग वो किसी की केयर नहीं करता है, वो किसी और डॉग से मिले, खुद के लिए भी नहीं, नॉट इवन फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए भी नहीं। देन हाइड योर मैट्स एंड पुट योर मीट अपॉन द टॉप मोस्ट शेल्फ। टॉप मोस्ट मीन्स हाइएस्ट। वो मैट्स को छुपा देता है और वो अपना मीट हाईएस्ट, टॉप मोस्ट यानी कि हाईएस्ट शेल्फ पे रख देता है। नाउ टर्न योर पेज। सॉरी स्टूडेंट्स, ओके, पे अटेंशन हियर। लास्ट पैराग्राफ। इफ यू सी दैट लिटिल डॉग, अगर आप उस छोटे डॉग को देखते हो, बार्किंग एट द कार्स, वो कार्स के सामने बार्क करता है। बार्क यानी कि बार्किंग करना यानी कि भौंकना, वो कार के सामने भौंकता है। अ रैगी डॉग, अ शैगी डॉग। नाउ टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये डॉग है, वो कार के सामने बार्किंग कर रहा है, भौंकता है। विथ आईज लाइक ट्विंकलिंग स्टार्स, उसकी आईज है वो स्टार्स यानी कि सितारों की तरह चमक रही है। ट्विंकलिंग यानी कि चमकना, उसकी आईज स्टार्स की तरह चमक रही है। Just let me know, for though he's bad,
as bad can be. वो कहते हैं कि मुझे कहने दे कि वो इतना बुरा है कि जितना वो हो सकता है. I wouldn't change that dog for all the treasures of the sea. I wouldn't change that dog for all. मैं अपने डॉग को चेंज नहीं कर सकता, चाहे कोई मुझे कितना भी ट्रेजर्स मीन्स खजाना, ऑफ द सी यानी समुद्र, कोई मुझे कितना भी समुद्र जितना भी खजाना दे तो भी मैं उसे चेंज नहीं करूंगा. Students, did you like this poem? Okay. Now your homework is write these word meanings in your English notebook. Shaggy. Shaggy means having long and untidy fur. Fresh. Fresh means new. Mischief. Mischief means bad behavior that causes trouble. Likely. Likely means expected result. Curly tail. Curly tail means a tail with a curved shape. And last is topmost, highest. You have to write these word meanings in your English notebook. Thank you. Have a nice day.